नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब 7 जनों की गरीबी दूर होगी। जी हां दोस्तों, सिर्फ इस वीडियो को एक बार देख लो, क्योंकि यह वीडियो में हर वह एक सच्चाई बताई है जो आपके जीवन से जुड़ी है, जो शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है। इस वीडियो के माध्यम से वह रहस्यमय बातें खुलेंगे जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ऐसी बातें अभी तक छुपी हुई हैं, दबी हुई है। जी हां दोस्तों, और कुछ ऐसे इंसान हैं जो आपको देखकर जलन की भावना रखते हैं और बहुत बार ही प्रयास कर चुके हैं आपके साथ कुछ गलत करने का, लेकिन आपका दिन समय अच्छा है, इसलिए वह इंसान का हर एक काम कामयाब नहीं हो रहा है और आपका हर कष्ट दूर हो रहा है आपके अच्छे कर्मों की वजह से। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हमारे जीवन में कभी तो कुछ अच्छा नहीं हुआ है। आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, कहीं कोई आप नहीं बची है, लेकिन अब खुश हो जाइए। अब आपकी हर वह इच्छा पूरी होगी जिसका अब पूरा पूरा हकदार है। जी हां, ये वीडियो आपकी तकदीर चमक देगी दोस्तों। या वीडियो नहीं, आपके लिए भाग्य की चाबी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा कर आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। जी हां दोस्तों, और हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां हर रोज लाते रहेंगे। जी हां दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान सब कुछ सही करने के बाद भी खाली हाथ खड़ा रहता है। मेहनत होती है, उम्मीद रहती है, पर परिणाम सामने नहीं आते। भीतर एक सवाल बार बार उठता है कि आखिर कमी कहां रह गई। इसी मौन में, इसी पीड़ा में ऊपर से करुणा की दृष्टि पड़ती है। जब किसी का धैर्य टूटने के कगार पर होता है, तभी दिव्य शक्ति हस्तक्षेप करती है। यह वही क्षण होता है जब वर्षों की रुकावटें एक एक कर ढहने लगती हैं। यह कोई साधारण बदलाव नहीं होता। यह ऐसा परिवर्तन होता है जो मन, आत्मा और परिस्थितियों तीनों को एक साथ स्पर्श करता है। लंबे समय से जो अभाव चला आ रहा था, जिसने आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया था, अब वही अभाव पीछे हटने लगता है। बिना शोर के, बिना घोषणा के जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। जो दरवाजे बंद दिखाई देते थे, वही दरवाजे भीतर से खुलने लगते हैं। इस समय सबसे पहले जो बदलाव महसूस होता है, वह मन के भीतर होता है। बेचैनी कम होने लगती है, नींद थोड़ी गहरी होने लगती है, अनजाने में ही चेहरे पर शांति आ जाती है। यह संकेत नहीं होता, यह अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, अब बहुत हो चुका, अब संभलने का समय है। बीते समय में जो अपमान, तिरस्कार या तंगी झेलनी पड़ी थी, उसका उद्देश्य केवल सहन शक्ति को मजबूत करना था। जिन हालातों ने तोड़ने की कोशिश की, वही अब अंदर की शक्ति बनकर उभरते हैं। जीवन सिखाता है कि जिन पर जिम्मेदारियां जल्दी आ जाती हैं, उनके हिस्से की कृपा भी विशेष होती है। बस समय आने में देर होती है। अचानक ऐसे अवसर सामने आने लगते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की थी। कोई व्यक्ति सहयोग के लिए आगे आता है, कोई रुका हुआ काम अपने आप गति पकड़ लेता है। धन केवल पैसे के रूप में नहीं आता, बल्कि सम्मान, स्थिरता और भरोसे के रूप में भी आता है। जो हाथ खाली लगते थे, वही हाथ अब किसी और की मदद करने लायक बनने लगते हैं। इस समय एक बात बहुत जरूरी है, घमंड से दूरी। जब परिस्थितियां सुधरने लगें, तब विनम्रता सबसे बड़ा कवच होती है। जो लोग इस मोड़ पर अहंकार को छोड़ देते हैं, उनके लिए यह बदलाव स्थायी बन जाता है। ऊपर की कृपा वही संभाल पाते हैं जो भीतर से सरल होते हैं। कुछ लोग इस दौर में पुराने कर्ज, पुराने वादे और पुराने रिश्तों की याद में उलझ जाते हैं। सावधानी यही है कि बीते हुए कल को सम्मान देकर आगे बढ़ा जाए। जो पीछे छूट गया, वह सबक था। जो सामने आ रहा है, वह वरदान है। दोनों को उनकी उनकी जगह स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है।
घर के वातावरण में भी हल्का सा परिवर्तन महसूस होता है। जो तनाव बेवजह की बातों पर बनता था, वह कम होने लगता है। बातचीत में नरमी आती है। परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी चिंता का समाधान धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। यह सब एक साथ नहीं होता, लेकिन क्रमबद्ध रूप से होता है, बिल्कुल वैसे जैसे रात के बाद सुबह आती है। इस समय स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। शरीर वही मंदिर है जिसमें यह नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। थकान को अनदेखा करना ठीक नहीं। थोड़ा ठहरना, थोड़ा सुनना और थोड़ा अपने लिए समय निकालना आने वाले समय को और मजबूत बनाता है। जो लोग लंबे समय से खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, उनके जीवन में भावनात्मक सहारा भी आता है। कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बिना शर्त समझता है। यह रिश्ता चाहे किसी भी रूप में हो, इसकी गहराई मन को सुकून देती है। यह बताता है कि संघर्ष के दिनों में भी आप अकेले नहीं थे। यह परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं रुकता, इसका प्रभाव आने वाले समय तक चलता है। जो आज छोटा सा सुधार लगता है, वही आगे चलकर मजबूत आधार बनता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं, तुलना नहीं, केवल निरंतरता ही सबसे बड़ा मंत्र है। यदि मन में कभी संदेह उठे, तो आकाश की ओर देखकर एक गहरी सांस लेना काफी है। यह याद दिलाने के लिए कि जिस शक्ति ने अब तक संभाला है, वही आगे भी मार्गदर्शन करेगी। जब समय किसी के पक्ष में नहीं होता, तब इंसान को लगता है कि पूरा संसार उसके खिलाफ खड़ा है। मेहनत वहीं रहती है, ईमानदारी वहीं रहती है, फिर भी परिस्थितियां बार बार परीक्षा लेती हैं। ऐसे में मन में एक चुपचाप सवाल जन्म लेता है, क्या यह सब कभी बदलेगा? यही वह क्षण होता है जब अदृश्य शक्तियां किसी के जीवन को ध्यान से देखने लगती हैं, क्योंकि जो बिना शिकायत सहन करता है, वही सबसे गहरी कृपा का पात्र बनता है। लंबे समय से जो कमी महसूस हो रही थी, वह केवल बाहरी नहीं थी, वह कमी आत्मविश्वास में भी उतर चुकी थी। मन के किसी कोने में डर बैठ गया था कि कहीं यही जीवन की स्थायी सच्चाई न बन जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जिन पर कठिन समय लंबा चलता है, उनके लिए बदलाव भी उतना ही गहरा होता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि चुपचाप भीतर उतरता है, जैसे सूखी धरती में पहली नमी। धीरे धीरे विचारों की दिशा बदलने लगती है। नकारात्मक सोच, जो पहले हर बात पर हावी हो जाती थी, अब उतनी प्रभावी नहीं रहती। मन में यह एहसास जन्म लेता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, लेकिन अब डर के सहारे नहीं जिया जाएगा। यही आंतरिक निर्णय भविष्य की सबसे बड़ी नींव बनता है। कुछ लोग इस दौर में यह महसूस करते हैं कि जो दरवाजे पहले बंद थे, वे अब पूरी तरह नहीं तो थोड़े से खुलने लगे हैं। कोई छोटा अवसर, कोई अधूरा काम, कोई रुका हुआ प्रयास, सब में हल्की सी गति दिखाई देने लगती है। यह वही समय होता है जब धैर्य सबसे बड़ा सहयोगी बनता है। जो लोग जल्दबाजी नहीं करते, उन्हें यह बदलाव स्थिर रूप में मिलता है। बीते समय में जिन लोगों ने साथ नहीं दिया, जिनसे उम्मीद थी लेकिन निराशा हाथ लगी, उन सब का स्मरण अब कम होने लगता है। मन यह स्वीकार कर लेता है कि हर कोई जीवन के हर मोड़ तक साथ नहीं चलता। यह स्वीकार्यता भीतर शांति लाती है और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। घर के भीतर का वातावरण भी धीरे धीरे बदलता है। जो तनाव बिना कारण पैदा हो जाता था, वह अब उतना प्रभाव नहीं डालता। बातचीत में कठोरता कम होती है। परिवार के लोग एक दूसरे को पहले से अधिक समझने लगते हैं। किसी पुरानी चिंता का समाधान अचानक नहीं, लेकिन निश्चित रूप से सामने आने लगता है। इस समय एक खास बात यह भी होती है कि इंसान को अपनी ही क्षमताओं का एहसास होने लगता है। जो खुद को कमजोर समझने लगा था, वही अब छोटे छोटे फैसले लेने में मजबूत महसूस करता है। यह आत्मबल ही आगे चलकर बाहरी परिस्थितियों को बदलने का माध्यम बनता है। कुछ लोगों के जीवन में इस दौर में ऐसी खुशखबरी आती है जिसकी उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी। यह खुशखबरी केवल भौतिक रूप में नहीं होती, बल्कि सम्मान, स्वीकार्यता और आत्मसंतोष के रूप में भी आती है। वह एहसास कि अब मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही, यही सबसे बड़ा सुख होता है। हालांकि इस समय सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। जो लोग भावनाओं में बहकर पुराने डर को फिर से जगह दे देते हैं, वे इस बहते हुए अवसर को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए मन को स्थिर रखना, शब्दों को संयमित रखना और निर्णय सोच समझ कर लेना अत्यंत आवश्यक होता है। शरीर भी इस बदलाव के साथ प्रतिक्रिया करता है।
लंबे समय से चली आ रही थकान धीरे धीरे कम होने लगती है। नींद में सुधार आता है। चेहरे पर एक अलग ही संतुलन दिखाई देने लगता है। यह सब संकेत नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा का प्रभाव है जो अब जीवन के साथ तालमेल बिठा रही है। इस समय जो लोग अपने भीतर कृतज्ञता को स्थान देते हैं, उनके लिए यह बदलाव और गहरा हो जाता है। छोटी छोटी बातों में संतोष ढूंढना, जो है उसे स्वीकार करना, यही आदतें आगे चलकर बड़े परिणाम लाती हैं। ऊपर की शक्ति हमेशा उसी पर कृपा को स्थायी बनाती है जो विनम्र बना रहता है। कई बार इस दौर में पुराने लोग फिर से संपर्क में आते हैं, कुछ अपने स्वार्थ के लिए, कुछ सच्चे भाव से। यहां समझदारी यही है कि हर मुस्कान को सच न माना जाए। अनुभव से मिली सीख ही सबसे बड़ा रक्षक बनती है। मन के भीतर अब एक अलग ही स्पष्टता होती है। भविष्य को लेकर जो डर था, वह अब योजना में बदलने लगता है। इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि जीवन केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि संवारने के लिए भी है। जो लोग लंबे समय तक अकेले संघर्ष करते रहे, उनके लिए यह समय भावनात्मक रूप से भी सशक्त होने का होता है। भीतर यह विश्वास जन्म लेता है कि चाहे रास्ता कठिन हो, अब टूटना विकल्प नहीं है। यही सोच आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत बनती है। यह पूरा परिवर्तन किसी एक पल का परिणाम नहीं है। यह उन अनगिनत रातों की देन है जब उम्मीद के सहारे आंखें बंद की गईं। यह उन आंसुओं की कीमत है जो किसी को दिखाए बिना बहा दिए गए। और यही कारण है कि जब कृपा आती है तो वह केवल बाहरी नहीं, भीतर तक बदल देती है। जो इस समय इन शब्दों को सुन रहे हैं, उनके जीवन में यह दौर केवल आरंभ है। अभी और स्थिरता और संतुलन और संतोष की संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं। बस आवश्यकता है तो केवल एक बात की, खुद पर भरोसा बनाए रखने की। क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख लेता है, तब ऊपर की शक्ति भी बिना संकोच उसका साथ देती है। और यही वह मोड़ होता है जहां संघर्ष पीछे छूटने लगता है और जीवन धीरे धीरे अपनी सही दिशा पकड़ लेता है। कई बार जीवन में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया हो। बाहर से देखने वाले को सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक लंबा संघर्ष चल रहा होता है। हर सुबह एक उम्मीद लेकर आती है और हर रात कुछ सवाल छोड़ जाती है। यही वह अवस्था होती है जहां इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसकी पीड़ा को शब्द नहीं मिलते। पर इसी गहराई में एक ऐसी शक्ति काम करती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर सांस के साथ उपस्थित रहती है। जो समय बीत चुका है, उसने बहुत कुछ सिखाया है। उसने यह सिखाया कि केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि धैर्य भी उतना ही आवश्यक होता है। कई बार परिणाम देर से आते हैं ताकि इंसान भीतर से मजबूत बन सके। जो जल्दी सब पा लेता है, वह संभालना नहीं सीख पाता, लेकिन जो देर तक प्रतीक्षा करता है, वह हर चीज का मूल्य समझता है। अब जीवन एक नए मोड़ पर खड़ा है। यह मोड़ शोर नहीं करता, यह खुद को धीरे धीरे प्रकट करता है। मन में अचानक यह एहसास होने लगता है कि परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत नहीं रहीं। कुछ चीजें अपने आप सुलझने लगती हैं। जो उलझने पहले भारी लगती थीं, वे अब उतनी डरावनी नहीं लगती। इस समय सबसे बड़ा परिवर्तन सोच में आता है। पहले जहां हर बात पर चिंता हावी हो जाती थी, अब वहां ठहराव आने लगता है। इंसान यह समझने लगता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं, लेकिन उसका रवैया जरूर उसके हाथ में है। यही समझ जीवन की दिशा बदलने का पहला संकेत बनती है। कई लोग इस दौर में यह अनुभव करते हैं कि अचानक भीतर से एक आवाज आती है, अब खुद को कम मत समझो। यह आवाज बाहर से नहीं आती, यह भीतर की शक्ति का जागना होता है। वही शक्ति जो कठिन समय में चुपचाप सब देखती रही, अब सक्रिय होने लगती है। परिस्थितियां अभी पूरी तरह आसान नहीं होती, लेकिन उनमें एक स्थिरता आ जाती है। उतार चढ़ाव कम होने लगते हैं। जो समस्याएं बार बार सिर उठाती थीं, वे अब उतनी तीव्र नहीं रहतीं। यह इस बात का संकेत है कि जीवन संतुलन की ओर बढ़ रहा है। इस समय एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, बीते हुए समय की पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। हर आंसू, हर निराशा, हर टूटन ने भीतर कुछ न कुछ मजबूत किया है। जो लोग इस दौर तक टिके रहे, वे अब आसानी से हार मानने वाले नहीं रहे। घर के वातावरण में भी बदलाव महसूस होता है। छोटी छोटी बातों पर जो तनाव बनता था, वह अब जल्दी शांत हो जाता है। आपसी समझ बढ़ने लगती है।
कभी कभी बिना कुछ कहे भी लोग एक दूसरे की स्थिति समझने लगते हैं। यह भावनात्मक परिपक्वता का संकेत होता है। इस समय कुछ लोगों को पुराने अनुभव याद आते हैं, वे दिन जब हालात ने बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन अब उन यादों में दर्द कम और सीख ज्यादा होती है। यह दर्शाता है कि मन अब घावों से ऊपर उठ चुका है। कुछ अवसर ऐसे सामने आते हैं जो पहले साधारण लगते हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। यही वह समय होता है जब किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो छोटा दिखता है वही आगे चलकर बड़ा आधार बनता है। इस दौर में संयम सबसे बड़ा आभूषण होता है। भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो लोग शांति से सोचकर कदम बढ़ाते हैं, उन्हें जीवन लंबे समय तक सहारा देता है। शरीर और मन के बीच का तालमेल भी इस समय सुधरता है। पहले जो थकान बिना वजह महसूस होती थी, वह अब धीरे धीरे कम होने लगती है। नींद में स्थिरता आती है। यह दर्शाता है कि भीतर की बेचैनी अब शांत हो रही है। कुछ लोगों को इस समय ऐसी खबरें मिलती हैं जो मन को सुकून देती हैं। यह खबरें बहुत बड़ी नहीं भी हो सकती, लेकिन उनका भाव गहरा होता है। यह एहसास कि अब चीजें सही दिशा में जा रही हैं, मन को हल्का कर देता है। इस दौर में एक खास बात यह भी होती है कि इंसान खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि हर किसी का रास्ता अलग होता है। यही समझ उसे मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। जो लोग लंबे समय से यह सोचते आ रहे थे कि उनके जीवन में खुशियां नहीं लिखी हैं, उनके लिए यह सोच अब बदलने लगती है। वे यह स्वीकार करने लगते हैं कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं, बल्कि छोटे छोटे क्षणों का संग्रह होती है। इस समय पुराने डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। जो बात कभी रातों की नींद उड़ा देती थी, अब वही बात उतनी प्रभावी नहीं रहती। यह मानसिक मजबूती का स्पष्ट संकेत होता है। कुछ लोग इस दौर में अपने भीतर सेवा और सहयोग की भावना को जागृत होते हुए महसूस करते हैं। वे समझते हैं कि केवल खुद के लिए जीना ही जीवन नहीं है। जब इंसान किसी और के काम आता है, तो उसे भीतर से एक अलग ही संतोष मिलता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं है, यह भीतर की सफाई है। पुराने विचार, पुराने डर, पुरानी सीमाएं सब धीरे धीरे हटने लगती हैं। उनकी जगह एक नई सोच जन्म लेती है। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि जल्दबाजी न की जाए। जो चीजें समय लेकर आई हैं, वे समय लेकर ही स्थिर होंगी। अधीरता इस प्रवाह को बाधित कर सकती है। जो लोग इस दौर में कृतज्ञता को अपनाते हैं, उनके लिए यह बदलाव और गहरा हो जाता है। वे छोटी छोटी बातों में भी संतोष ढूंढ लेते हैं। यही संतोष आगे चलकर समृद्धि का द्वार खोलता है। अब जीवन यह सिखा रहा है कि अंधेरा केवल डराने के लिए नहीं होता, बल्कि रोशनी की कीमत समझाने के लिए होता है। जिसने अंधेरे को सह लिया, वह रोशनी को संभालना भी सीख जाता है। जो इन शब्दों को सुन रहा है, उसके लिए यह समय केवल एक चरण नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अभी आगे और भी स्थिरता, और भी स्पष्टता, और भी संतुलन आने वाला है। बस आवश्यकता है तो केवल एक बात की, खुद पर भरोसा बनाए रखने की। क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास करता है, तब ऊपर की शक्ति भी बिना किसी संदेह के उसका साथ देती है। जब जीवन किसी को लंबे समय तक झुकाकर रखता है, तब उसका उद्देश्य केवल कष्ट देना नहीं होता। वह भीतर कुछ ऐसा तैयार कर रहा होता है जो साधारण परिस्थितियों में संभव नहीं होता। हर वह व्यक्ति जिसने अभाव को बहुत करीब से देखा है, जिसने अपनों के बीच भी अकेलापन महसूस किया है, उसके भीतर एक विशेष शक्ति धीरे धीरे आकार लेती है। यह शक्ति शोर नहीं करती, यह खुद को साबित नहीं करती, यह बस सही समय की प्रतीक्षा करती है। बहुत समय तक ऐसा लगा कि जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। मेहनत का फल कहीं और चला जाता है और हाथ खाली रह जाते हैं। यह अवस्था मन को थका देती है, लेकिन इस थकान के नीचे एक अद्भुत सहनशीलता जन्म ले चुकी होती है। वही सहनशीलता आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनती है। अब परिस्थितियों में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस होने लगता है। यह बदलाव अचानक चमत्कार की तरह सामने नहीं आता, बल्कि मन के भीतर एक स्थिरता के रूप में उतरता है। पहले जहां हर छोटी बात बेचैनी पैदा कर देती थी, अब वही बातें उतना प्रभावित नहीं करती। यह इस बात का प्रमाण है कि भीतर का डर कमजोर हो रहा है।
इस समय इंसान को यह समझ आने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि यह विश्वास था कि वह उनसे बाहर नहीं निकल सकता। जैसे ही यह विश्वास टूटता है, वैसे ही रास्ते दिखाई देने लगते हैं। कुछ रास्ते पुराने होते हैं जिन्हें पहले नजरअंदाज कर दिया गया था, और कुछ बिल्कुल नए होते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की गई थी। बीते समय में जिन अनुभवों ने चोट पहुंचाई थी, वे अब उतनी पीड़ा नहीं देते। उनके प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। इंसान उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा मान लेता है, बोझ नहीं। यही स्वीकृति भीतर एक गहरी शांति पैदा करती है। इस दौर में यह भी देखा जाता है कि जिन लोगों ने कभी आपकी क्षमता पर संदेह किया था, वही अब आपके निर्णयों को महत्व देने लगते हैं। यह बदलाव शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार में दिखाई देता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मसम्मान धीरे धीरे वापस लौटता है। घर के भीतर का वातावरण भी इस परिवर्तन को महसूस करता है। जो बातों पर पहले टकराव हो जाता था, अब वहीं बातों पर समझौता हो जाता है। यह केवल परिस्थितियों का सुधार नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का विस्तार है। जब एक व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, तो उसका प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। कुछ लोगों के जीवन में इस समय रुकी हुई जिम्मेदारियां हल्की होने लगती हैं। जो बोझ बहुत समय से उठाया जा रहा था, वह अब साझा होने लगता है। यह साझा होना केवल मदद के रूप में नहीं, बल्कि भावनात्मक समर्थन के रूप में भी आता है। इस दौर में यह भी स्पष्ट होने लगता है कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। यह समझ पहले अपराधबोध पैदा करती थी, लेकिन अब यह आत्मरक्षा का रूप ले लेती है। इंसान सीखता है कि अपनी सीमाओं का सम्मान करना भी आवश्यक है। शरीर भी इस बदलाव का साथ देता है। पहले जो थकावट बिना कारण महसूस होती थी, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। मन शांत होता है तो शरीर भी सहज हो जाता है। यह एक स्वाभाविक संतुलन है जो भीतर की उथल-पुथल के शांत होने से आता है। कुछ लोग इस समय अपने भीतर एक नई प्रेरणा महसूस करते हैं। वे वही काम करना शुरू करते हैं जिन्हें वे कभी टालते रहे थे। यह प्रेरणा बाहर से थोपी हुई नहीं होती, बल्कि भीतर से उठी हुई होती है। इसलिए इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। इस परिवर्तन के साथ साथ एक सावधानी भी आवश्यक होती है। पुराने डर कभी कभी नए रूप में लौटने की कोशिश करते हैं। वे याद दिलाते हैं कि कभी हालात कैसे थे, लेकिन अब अंतर यह होता है कि मन उनके जाल में जल्दी नहीं फंसता। अनुभव अब ढाल बन चुका होता है। इस समय एक बात बहुत साफ हो जाती है, जो मिला नहीं वह भी किसी कारण से नहीं मिला, और जो अब मिलने की ओर बढ़ रहा है वह केवल इच्छा का परिणाम नहीं, बल्कि तैयारी का फल है। जीवन वही देता है जिसे संभालने की क्षमता भीतर तैयार हो चुकी हो। कुछ लोगों के लिए यह दौर आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना का होता है। वे खुद को फिर से पहचानते हैं। वे समझते हैं कि वे केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हैं, बल्कि अपनी सोच और कर्म के निर्माता भी हैं। यह भी देखा जाता है कि इस समय इंसान अनावश्यक तुलना से दूर होने लगता है। वह दूसरों की उपलब्धियों से कम और अपनी प्रगति से ज्यादा जुड़ जाता है। यही दृष्टिकोण मानसिक स्वतंत्रता देता है। जो लोग लंबे समय से यह महसूस कर रहे थे कि उनका जीवन केवल संघर्षों की श्रृंखला है, उनके लिए यह एहसास नया होता है कि संघर्ष भी समाप्त होते हैं। यह समाप्ति अचानक नहीं होती, लेकिन इसका आरंभ भीतर हो चुका होता है। इस दौर में किसी का आशीर्वाद, किसी की दुआ या किसी का निस्वार्थ सहयोग गहरे अर्थ रखता है। यह याद दिलाता है कि जीवन केवल अकेले चलने का नाम नहीं है। सही समय पर मिला सहारा पूरे रास्ते की थकान मिटा देता है। अब मन भविष्य को लेकर पहले जैसा भयभीत नहीं रहता। योजनाएं बनती हैं, लेकिन वे दबाव में नहीं होती। उनमें लचीलापन होता है। यही लचीलापन आगे चलकर जीवन को स्थिर बनाता है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य को छोड़ा न जाए। जो परिवर्तन धीरे धीरे आया है, वही स्थायी होता है। जल्दबाजी उस संतुलन को बिगाड़ सकती है जो बड़ी मेहनत से बना है। जो इन शब्दों को सुन रहे हैं, उनके लिए यह समय याद रखने योग्य है, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां भीतर की शक्ति ने स्वयं को पहचान लिया है। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में काली मां का जयकारा 3 बार लगा दें,
इससे आपका पुकार मां तक पहुंचेगी और आपकी हर एक मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होगी। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले ज्ञानवर्धक जानकारियां के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय मां काली।